नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा अपने उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से आने वाली नई भर्तियों के बारे में। अच्छा, अभी जो भर्ती आई हुई थी वो विधान परिषद सचिवालय की थी। अब जो आने वाली वो विधानसभा सचिवालय की है। और मैं आपको लगभग 5-6 महीने पहले से बताता आ रहा हूँ कि विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय इन दोनों ही जगहों से भर्तियाँ आने वाली हैं। तो विधान परिषद से तो आ चुकी है, अब की नंबर है विधानसभा का। तो विधानसभा और विधान परिषद आपका एक ही जगह पे है, मतलब ये दोनों जहाँ पर हैं वो विधान भवन में है। ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये विधान भवन की इमारत है। इसमें विधानसभा भी है और इसके पीछे विधान परिषद भी है। इसके ठीक सामने आपका ये नागरिक सचिवालय है। अब मैं इसमें आपको सड़क घुमा के नहीं दिखा सकता। तो अच्छा, नागरिक सचिवालय की भर्ती ये लोक सेवा आयोग के जरिए आते हैं, मतलब जरिए होती है। उत्तर प्रदेश में कुल 5 सचिवालय हैं। एक तो ये नागरिक सचिवालय हो गया, एक विधानसभा सचिवालय, तीसरा विधान परिषद सचिवालय, चौथा आपका ये राज्यपाल सचिवालय और पांचवा आपका ये मुख्यमंत्री सचिवालय है। तो ये जो आपका राज्यपाल और मुख्यमंत्री सचिवालय है, यहाँ परोक्ष रूप से भर्ती नहीं आती, मतलब सीधे तौर पर नहीं आती है। यहाँ पर जितने भी लोग रखे जाते हैं वो क्या कहते हैं, लोक सेवा आयोग के जरिए। लोक सेवा आयोग ये जो आपका समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी और अपर नई सचिव, इनकी जो भर्तियाँ कराता है, यहाँ के लोग वहाँ रखे जाते हैं। जबकि आपका ये क्या कहते हैं, विधानसभा विधान परिषद ये अपनी खुद की भर्तियाँ करवाता है। और एक ज़रूरी बात, जो ये 22 तारीख को भी विधान परिषद की परीक्षा हुई है शिफ्ट 1 में, मतलब सुबह वाली पाली में। तो जो गुलाबी देवी जो गोरखपुर में एक सेंटर परीक्षा केंद्र बनाया गया था, सिर्फ सुबह वाली पाली का परीक्षा रद्द किया गया है। तो उसकी परीक्षा ये कल होनी है। प्रवेश पत्र जारी हो गया है और कल लखनऊ में सिर्फ एक ही जगह पर वो परीक्षा होनी है। तो ये, वरना अभी तक आपकी ये था कि विधान परिषद वाली आपकी उत्तर कुंजी आ गई होती और 10 से 15 दिन में आपका ये परिणाम भी घोषित हो जाता और इसी दिसंबर में आपकी मुख्य परीक्षा भी करा लेते हैं। और मुख्य परीक्षा में देखिए कुल मिला के 500-600 लोग ही हैं, तो वो करा लेंगे। हफ्ता 15 दिन खोल देंगे ऑनलाइन के लिए, इसका लिंक खोल देंगे, जिसको आवेदन करना हो करेगा और फिर 15-20 दिन में आपकी मुख्य परीक्षा भी करा लेंगे। अभी भी देर नहीं हुई है, कल परीक्षा हो जाएगी तो शायद 10 से 15 तक आपका ये परिणाम भी घोषित हो जाएगा। तो विधानसभा से आपको ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, प्रतिवेदक और इसी के साथ एक आध दो ठो और पद रहेगा। तो मतलब इन सभी पदों पर आपको भर्तियों का विज्ञापन देखने को मिलेगा इसी दिसंबर के आखिरी तक में, यही 20 से 25 दिसंबर तक। अभी तक ये था कि नवंबर में भर्ती आ जाएगी, तो लेकिन अब जो भी वो देर हो रही है, तो अब दिसंबर में हर हाल में आनी ही आनी है। तो समीक्षा अधिकारी बनने के लिए आपको सिर्फ स्नातक होना अनिवार्य है। कोई अतिरिक्त टाइपिंग नहीं, कोई CCC नहीं, कोई O लेवल नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब सिर्फ स्नातक आप हैं तो आप समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए स्नातक के साथ साथ आपके पास O लेवल का कंप्यूटर प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब O लेवल के समकक्ष में क्या है क्या नहीं, वो तो जब विज्ञापन आएगा तब पता चलेगा। और साथ ही साथ है आपकी हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति भी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश टाइपिंग भी आती हो तो आपको वरीयता देंगे। ठीक है, मतलब RO के लिए सिर्फ है आपको ये ग्रेजुएशन, और ARO के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ O लेवल और ये आपकी टाइपिंग। अब अपर निजी सचिव की बात करूं तो इसमें आपको स्नातक होना अनिवार्य है। साथ ही साथ हिंदी शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए और इसमें आपको CCC भी होना चाहिए और साथ ही साथ 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण भी आपकी आनी चाहिए। यानी APS के लिए स्नातक और CCC, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शॉर्ट हैंड और 25 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी टंकण। अब रिपोर्टर में ये देखिए, रिपोर्टर के लिए योग्यता सिर्फ इंटर रखे हैं, जबकि वो राजपत्रित पद है। उसमें जबकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों शॉर्ट हैंड मांग रहे हैं। हिंदी में आपकी 140 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए और अंग्रेजी में 120 शब्द प्रति मिनट की गति। इसमें कोई अतिरिक्त टंकण परीक्षा नहीं है, कोई CCC नहीं, कोई O लेवल नहीं है। ठीक है, और देखिए वहाँ परीक्षा अभी तक कैसे होती थी। 2017 में जब भर्ती आई थी, तो जिस दिन आपकी, मैं APS और रिपोर्टर की बात कर रहा हूँ, जिस दिन आपकी ये शॉर्ट हैंड परीक्षा होगी तो उसी मतलब 5 मिनट का डिक्टेशन बोलेंगे, 20 गलती माफ़ रहती। ठीक है, तो आपको 1 मिनट पहले वो मतलब कि ट्रायल बोलेंगे कि आपको उनकी आवाज़ समझ में आ रही कि नहीं। फिर जब 5 मिनट के लिए डिक्टेशन बोल देंगे, आपको 1 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाएगा। फिर उसी कॉपी में आपको हिंदी अनुवाद करना है, हाथ से करना है अनुवाद। ठीक है, कंप्यूटर पर नहीं करवाते हैं यहाँ पर, सिर्फ हाथ से। अभी तक तो यही था, अब देखिए अगर कुछ बदला जाएगा तो नहीं कहा जा सकता। तो क्या कहते हैं, 30 मिनट आपको देंगे उसको हिंदी से लिप्यंतरण करने के लिए हाथ से ही। यही हाल रिपोर्टर का भी है, उसमें भी हाथ से लिखवाते हैं। ठीक है, तो जिस दिन आपका ये परिणाम घोषित हो जाएगा शॉर्ट हैंड वाला, उसके ठीक 1 महीने बाद, या मतलब जब तक हो जाए तब आपको ये हिंदी टंकण के लिए बुलाएंगे। APS की मैं बात कर रहा हूँ। यही आप चाहे RO में ले लीजिए कि परिणाम घोषित हो जाएगा तो 1 आध महीने बाद टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। तो ये चीज़ हो गया।
रिपोर्टर के लिए हिंदी और अंग्रेजी देखिए दोनों अनिवार्य है। ये विधानसभा के अध्यक्ष के ऊपर है कि वो अगर उन्हें इंग्लिश वाले लोग नहीं मिलते हैं तो सिर्फ हिंदी वाले को रख लें, वरना अनिवार्य दोनों है। और उम्र आपकी 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए सभी के लिए। अब एक और ज़रूरी बात जान लीजिए, अगर आपको विधानसभा विधान परिषद में नौकरी करनी है, एपीएस बनना है, रिपोर्टर बनना है, तो आपकी हिंदी शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल मतलब कि ना के बराबर जिसकी गलती रहेगी ना वही यहाँ पे चयन पाएगा। अब देखिए जो लोक सेवा आयोग करवाता है वहाँ से 200-250 पद आता है, ठीक है, एपीएस की बात कर रहा हूँ। जबकि यहाँ से क्या है कि देखिए समीक्षा और सहायक समीक्षा जो अधिकारी भर्ती आ रही विधानसभा से कुल 70 से 90 पद है। और आपका ये क्या कहते हैं अपर निजी सचिव का लगभग 4 पद है, और प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर इसके भी कुल 4 पद हैं। अब बताइए 4-4 पद है, तो क्या अपने उत्तर प्रदेश में ऐसे लड़के नहीं होंगे जिसकी मतलब शॉर्ट हैंड बिल्कुल ही गलती ना हो? ऐसे बहुत से लोग होंगे। तो देखिए यही कुल मिला के है कि मतलब जिसकी बिल्कुल ना के बराबर गलती रहे, समझ लीजिए, तभी आप यहाँ पे नौकरी पाएंगे। अब ये नहीं कि भैया 20 ठो गलती माफ़ है, चलो अच्छा 19 तक कर देते हैं साहब, देखिए 19 ठो हो गई, एक ठो नहीं है, हमको 2 नौकरी, तो ऐसा नहीं है। जिसकी 1, 2 या 3 रहे तो ही अब यहाँ वो सिलेक्शन पाएगा। मेरा एक नया चैनल है, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एपीएस दीपक कुशवाहा के नाम से। तो अभी देखिए इस पर ज़्यादा लोग नहीं जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े तो मतलब मुझे फिर डिक्टेशन अपलोड करने में मज़ा आए ना। तो मैं आपको यहाँ देखिए अभी विधान परिषद के लिए आपको डिक्टेशन दिया करूँगा 80 से, 100 से और 120 से। तो अभी मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, इकट्ठा करके रख लूँगा, तो ताकि मैं अगले दिन से मतलब अपलोड करने लगूँ। तो 2-4 दिन में मैं आपको इसमें मतलब सुबह 80 या 100 से एक दे दिया करूँगा, फिर शाम को दे दिया करूँगा। तो आप उससे डिक्टेशन लिखिए, और उसमें ये भी बताऊँगा कैसे आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जो कोई 80 से लिख रहा हो, मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आप लगभग 15 से 20 दिन में 100-120 से तो लिखने लगेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई जड़ी बूटी पिला दूंगा, आप ही लोग जानते हैं हर चीज़, बस ये आप लोग वो चीज़ कर नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं देखिए हिंदी प्रेमी हूँ, मैं आपकी हिंदी इतनी मतलब शुद्ध कर दूंगा कि आप हिंदी गलत लिखना छोड़ देंगे। इतना तो मैं खुद पर भरोसे से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए हिंदी आपको लिखनी आती है मुझे पता है, हिंदी में आप बोल भी रहे हैं ठीक है, लेकिन इतनी गलतियाँ कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊँगा कैसे अपनी गलती को सही करेंगे। और यकीन मानिए आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा कि मतलब हिंदी में गलती तो कर भी नहीं करेंगे आप। लड़का एपीएस बन गया भैया, एक को गलती थी नहीं साहब, एक को गलती नहीं थी, बिना गलती के चयन हुआ है, सोच लीजिए। मतलब इस लायक मैं आपको ज़रूर बना दूंगा। तो आप लोग इस चैनल से भी जुड़िए, हिंदी मैं आप लोग की मतलब बिल्कुल सही कर दूंगा, और स्पीड तो बढ़ा दूंगा। अब शुरू से देखिए मैं नहीं सिखा सकता, क्योंकि देखिए शुरू में बहुत दिक्कत होती है, मैं खुद ही इतनी दिक्कत से सीखा हूँ तो किसी दूसरे को कैसे सिखा सकता हूँ। तो शुरू से तो नहीं, लेकिन हाँ स्पीड बढ़ा दूंगा और हिंदी मैं आपकी बिल्कुल सही कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से भी जुड़िए, और जो मेरे इस दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर जो पहली बार है, जो मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब